राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला और मेरे साथ हैं मेरे आदरणीय रविंद्र रोहल जी। मेरे गुरुजी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी हैं, हम साथी भी हैं प्राकृतिक खेती करते हुए। आज मौका लग गया, मुझे धान से कुछ फुर्सत हो गई तो मैं यहाँ आ गया हूँ। ये मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर का बॉर्डर लाइन एक एरिया बनता है, रामराज इसको कहते हैं। तो इसके पास में अपना फार्म है और ये लगभग 10 एकड़ का ये नींबू का बगीचा है। रविंद्र जी ने शुरू किया था, बताएंगे इसके बारे में सारी जानकारी। और पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से ये इसको उगाते हैं। मैं रेगुलर इसकी अपडेट लेता रहता हूँ। इसका अचार मुझे पहुंचा था और वो मैंने खाया, बड़ा स्वाद लगा। उसने भी एक प्रेरणा दी कि भाई भक्के चलो देखो अचार कैसे कैसे बन रहा है। और आया तो तुड़ाई लगभग 90% तुड़ाई हो चुकी है। बहुत सारा माल मंडी जा चुका है, कुछ का अचार बन गया है, कुछ का अचार और बनना है। तो वो कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें डल रही हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इस खेत के बारे में जानते हैं रविंद्र जी से, वो कैसे करते हैं, कैसे इसमें प्रेरणा आई, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। तो नमस्कार रविंद्र जी, स्वागत है आपका चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। नमस्कार जी। और आप मुझे ये बताइए, मुझे तो खैर सारी जानकारी है, दर्शकों को ये बताइए कि ये फार्म आपने कब चालू किया और नींबू ही लगाना है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? जी पहले आपका परिचय देंगे। जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह है, रहने वाला मेरठ का हूँ। यहाँ हमने अभी ये फार्म लिया था 2 साल पहले जी। तो हमने बाज़ार से नींबू का कुछ अचार ख़रीदा था। उसमें जब हमने देखा उसमें कोई टेस्ट नहीं है किसी प्रकार का, उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव भी लगे हुए हैं और वो टेस्ट आया ही नहीं जो घर के अचार का होता है। जी। तो फिर प्रेरणा मिली कि भाई अपना खुद का बाग लगाएं और प्योर बाग लगाएं, उसमें जिस तरह से जैविक खेती हम करते हैं उसको भी जैविक पैदा करें और अपनी एक अचार की इंडस्ट्री डेवलप करें धीरे धीरे छोटी। तो उसी की प्रेरणा से हमने 10 एकड़ बाग लगाया। इस बार कुछ माल मंडी बेच रहे हैं, कुछ अपना बना रहे हैं अचार, अपना भी बना के बेच भी रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, 1 कुंटल 2 कुंटल का कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो वैरायटी कौन सी है नींबू की और ये आपने कब लगाई थी? ये कागजी नींबू है जी, देसी नींबू। जी। और कब लगाया ये? 2 साल 2.5 साल हो गया इसको लगे। बहुत बढ़िया। तो फलन तो काफ़ी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। और जबकि आप बता रहे हो कि 90% तो हमने इसमें से तोड़ लिया है। हाँ, 90% फलों मतलब पेड़ों की तुड़ाई हो चुकी है, कुछ पेड़ बचे हैं, बस 10% पेड़ बचे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जो ये वैरायटी है थोड़ा साइज इसका बड़ा है, अचार के लिए आपने इस वजह से थोड़े बड़े साइज वाला ये बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्लानिंग ये था कि हमने तो अचार में अपने आप को लेके आना है, प्योर अचार बनाएं, शुद्ध बनाएं। हाँ। अच्छा रसीला हम वो चीज़ दें। कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां तो छिलका अलग कर देती हैं, रस अलग कर देती हैं, रस को अपना अलग बेचती हैं। हाँ, छिलके में कुछ केमिकल वगैरह मिलाती हैं, लगाती हैं और उसी को अचार बना के मार्केट में उतार देती हैं। लेकिन अगर ग्राहक को प्योर मिलेगा, हाँ जी, और बिल्कुल वो मिलेगा जो घर की माताएं बहनें बनाया करती थी जी, तो शायद हो सकता है कि एक अच्छा रास्ता निकले। तो आप जो ये अचार बनाने वाले हैं जी, इसमें जैसे मिर्च, मसाले, धनिया, नमक, खांड वगैरह, ये भी सब ऑर्गेनिक ही प्रयोग करने वाले हैं? हाँ जी, हल्दी वगैरह तो हम अपने खेत में ही बोते हैं जी। हल्दी, और ये जो बाजार से ले आते हैं सूखी बिल्कुल साबुत लेके आते हैं, मिर्ची वगैरह, जीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें साबुत लेके आते हैं, अपने यहीं पिसाई करके उसको ही तैयार करते हैं। नहीं, मैं इसकी उपलब्धता कराता हूँ आपको। बहुत सारे किसान साथी हैं जो जैविक मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा और आपका कलौंजी, ये चीज़ें वो ऑर्गेनिक उगाते हैं। तो मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। खांड आपकी ऑर्गेनिक होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे यहीं कोल्लू लगा हुआ है, हम अपने यहीं करते हैं। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक अचार बनाते हैं दोबारा से जी। और स्वाद तो आपके अचार में है ही, उसमें तो कोई मतलब कहना ही नहीं है। जैसे आप अचार इसका बनाते हो तो जैसे बाजार वाला अचार होता है उसमें तो क्या करते हैं, वो कंपनियां पहले रस अलग निकाल लेती हैं, रस को अलग बेच देती हैं और छिलके का अचार डालती है, उसमें थोड़ा सा रस डाल देते हैं, थोड़ी एसेंस डाल देते हैं। आप किस तरह से करते हो? अब देखिए, वो जो कंपनियों को माल जाता है वो 3rd क्लास माल जाता है जी। मंडियों में जो माल वैसे नहीं बिक पाता, हाँ, वो माल कंपनियों को खरीद होती है और वो उनको चला जाता है। अच्छा। वो उसका अचार बनाते हैं, उसमें भी वो कितना गला सड़ा या जो 3rd क्लास है। यहाँ हम जो अचार बनाते हैं वो बनाते हैं बिल्कुल प्योर माल उठाते हैं। अच्छा। जो खराब है, खराब को अलग निकाल देते हैं जी। एक
पीस बिल्कुल अलग से छांट के लेते हैं जी। जो दाग दगीला कोई पीस है तो उसको अलग निकाल देते हैं, मार्केट में निकल जाता है वो। हाँ जी। तो इस तरह से हम अपना अचार तैयार करते हैं। जी। दूसरा, रस हम अलग करते ही नहीं, उसके छोटे छोटे पीस बनाते हैं जी। और छोटे छोटे पीस, वो रस भी उसी में रहता है और वो भी सब उसी में होता है। बहुत सुंदर नींबू है। और मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों के वो भाई लगे हुए हैं हमारे पीछे, बिल्कुल जो पके पके नींबू हैं बस उन्हें तोड़ के लाते हैं और सिर्फ उसी के हिसाब से ये अचार के लिए ही तोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको केमिकल से पकाएंगे या कुछ करेंगे। मंडी भी जो भेजते हैं इसी तरह ग्रेडिंग करके और तब भेजते हैं। और अचार के लिए तो बिल्कुल सुंदर सुंदर ये नींबू आज तोड़ा जा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ छोटे छोटे नींबू भी आ रहे हैं, मतलब ये 12मासी चलता रहता है थोड़ा थोड़ा? हाँ जी, 12मासी चलता रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इसको उगाने में जी। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल, मतलब आप इसको पोषण कैसे देते हैं, इसकी सुरक्षा कैसे करते हो, जो बीमारियां वगैरह आती हैं? पहले तो ये बताओ, जैविक खेती में जैसे आप कर रहे हो, केमिकल के मुकाबले आपने जिक्र किया था कि कई फार्म हमने इसके वो करे, मतलब नींबू वाले बागों को हम देख पाए, तो आपका कैसा अनुभव रहा? जैविक में रोग कम आते हैं, उसमें कम आते हैं, किस तरह का आपका रहता है, उसमें क्या है? हमें इसमें रोग की कोई ज़्यादा समस्या नहीं झेलनी पड़ती। हाँ। क्योंकि हम इसमें अपना नीला थोता बोर्डो पे वो बनाते हैं, उसमें बोर्डो पेस्ट, हाँ बोर्डो मिश्रण, हाँ। नीला तोता और कली का मिला के बनता है, उसका स्प्रे करते हैं, या सिरका डाले रखते हैं हम अपने पास ही। अच्छा। सिरके का हम स्प्रे लगवाते हैं इसमें। सिरके का अच्छा परिणाम मिलता है? सिरके का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है। पूरा पेड़ जो है बिल्कुल हरा हो जाता है, सारा पोषण मिल जाता है उसको, खिल जाता है जी। फलों पे चमक आ जाती है, बहुत बढ़िया। तो वो बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है। देसी खाद का उपयोग करते हैं, जो गोबर की खाद होती है वो इस्तेमाल करते हैं। उसको पहले डिकम्पोजर से डिकम्पोज करते हैं फार्म पे, और फिर वो इसकी पेड़ के चारों तरफ नाली बना के उसमें डाल के उसे मिट्टी से ढक देते हैं। अच्छा। और जैसे पानी देते हैं, पानी में कुछ जीवामृत डिकम्पोजर वगैरह भी मिलाते हैं, कैसे? हाँ, पानी में भी हम मतलब जो है 1000 लीटर की टंकियां हैं। अच्छा। उसमें हम डिकम्पोजर तैयार करते हैं। हाँ। और वो पानी में मिक्सर करके चलाते हैं। जैसे जुताई में जितना खाद, ये घास वगैरह जैसे अब बरसात के बाद हो गई है, अब इसमें दोबारा रोटावेटर चलेगा, हाँ, तो ये सारी गल जाएगी? सब इसी में, सब इसी में जोत देंगे, इससे इसका कार्बन मेंटेन रहता है। अच्छा, तो आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगता कि भाई डीएपी यूरिया देते तो और ज़्यादा इसमें उत्पादन होता, या इस तरह की कोई बात होती? नहीं, हमें फल में किसी प्रकार की कमी नहीं नजर आई। फल उत्पादन पूरा है, फल की शाइनिंग अच्छी है, उसमें रस अच्छा है, तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ क्यों बढ़ा जाए। ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ, जितना आपने बताया कि इसमें से टूट गया है और थोड़ा ही बचा हुआ है, तो जो भी फल बचे हुए हैं बहुत अच्छे से शुद्ध और बिना रोग के हैं, बिल्कुल क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी तो बहुत ही शानदार, चमक बहुत बढ़िया है जैसा आपने बताया। चलिए, तो अगर कोई किसान भाई नींबू का बगीचा लगाना चाहता है तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें करे और किन चीज़ों का ध्यान रखे? हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग से कुछ न कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी जी। क्योंकि किसान इस समय मंदी की मार जो झेल रहा है वो उससे उभर सकता है केवल बागवानी के माध्यम से, या अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट बना के वो अगर मार्केट में उतरे तो इससे बच सकता है। अदरवाइज किसान के बचने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती, जो उसकी लागत ज़्यादा आ जाती है और उसको मिलता बहुत थोड़ा है। जो ट्रेडिशनल खेती है गेहूं की, गन्ने की, या इस तरह की जितनी भी प्रकार की खेती है, उनके कंट्रोल प्राइस वो दूसरे के हाथ में है। अगर अपनी कंपनी बनाए और अपनी कंपनी बना के अपना प्रोडक्ट बना के बाजार में उतारे तो हो सकता है थोड़ा कंपटीशन रहे, लेकिन प्राइस तो अच्छा मिल सकता है। प्लस सबसे बड़ी बात है, जो उपभोक्ता है उसको एक क्वालिटी मिलेगी, उसको क्वालिटी मिलेगी, एश्योर्ड क्वालिटी मिलेगी। उसको पता ही नहीं है मेरा माल कहाँ से आया है, क्या हुआ है, जबकि हमारे यहाँ उसको पता है कि उस खेत में वहाँ ये नींबू उगा है, यहाँ अचार बना है और मेरे पास सीधा वो आ रहा है। दूसरा, कंपनियों के पास क्या है कि एक रेसिपी, एक नोटेड रेसिपी है। हाँ। और वो उसी नोटेड रेसिपी को साल दर साल उसको यूज करते रहते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके। हाँ। जबकि हमारे पास जो रेसिपीज़ हैं वो हमारी माताओं की हैं, दादी की हैं, फूफी की हैं, बहनों की हैं, उनके सबके बनाने का ढंग अलग है। हाँ। उनका स्वाद भी अलग बनता है। वो बोलते हाथ हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने मतलब इसमें इंक्लूड किए हैं। मामी का अचार का नाम अलग देंगे, मामी का अचार है भैया, ये चाची का है। तो अपना उसमें कोई मैटर ही नहीं कि कंपनी मैटर। कंपनी हमारी चाची दादी जो सदियों से बनाती आ रही हैं, उनके एक्सपीरियंस को टक्कर कौन कंपनी दे सकती है।
अच्छा मुझे ये बताइए, जो अचार होगा खट्टा होगा मीठा होगा, हाँ जी। और एक आप जिक्र कर रहे थे खट्टा मीठा दोनों मिक्स होगा। हाँ हाँ हाँ, तीन तरह की वैरायटी, तीन वैरायटी होंगी तीन अचार वैरायटी, की। बहुत बढ़िया, खट्टा मीठा और दोनों। बहुत बढ़िया। और रेट क्या रखेंगे? 150 रुपए किलो के करीब बता रहे थे, कितना है? हाँ लगभग यही 150 के आसपास ही रखेंगे, वो तो कर लेंगे मार्केट में जिस तरह से बहुत बढ़िया शुरुआत है, और अच्छा वो देंगे। एक सवाल रह गया, ये जो है बाग आपने, इसका अंतर कितना है? मतलब लाइन टू लाइन और पेड़ से पेड़ कितना अंतर है? ये 15 फीट बाय 15 फीट है। अच्छा 15 बाई 15 है। 15 तो बाय इसमें 15। कुछ जैसे ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़ तो 15 पे हो गया, ये बीच में यहाँ पे खाली जगह हो गई, तो यहाँ भी कुछ आप प्लांटेशन का विचार कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें अब अमरूद की और आड़ू की दो वैरायटियों का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके बीच बीच में इतने ही पेड़, हाँ ये अमरूद के और आड़ू के भी आ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये 3 फसली मतलब जो है वो बन जाएगा मॉडल, 3 लेयर मॉडल। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई मैंने तो खा के देख लिया अचार, बहुत ही टेस्टी है, बहुत बढ़िया अचार है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्वाद एकदम ज़बरदस्त है। तो आप भी अगर खाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो में। आपको अपना फ़ोन नंबर छोड़ दो, हम फ़ोन करेंगे। अभी हम अपना फ़ोन नंबर नहीं दे पा रहे हैं, आप छोड़ दो, अपना नंबर छोड़ दो। अगर अचार की आवश्यकता है तो हम आपको कॉल करेंगे और आपको अचार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नींबू का अचार जो इनके यहाँ बनता है वो 2 से 5 साल तक आप आराम से रख सकते हो। कुछ अचार तो इनके घर पे 10-10 साल के भी रखे हुए हैं, वो ख़राब नहीं हुए। तो ये क्वालिटी है दादी नानी की रेसिपी में जी। ये कोई फैक्ट्री का अचार नहीं है कि जिसमें केमिकल डाल दिया और 1 साल की एक्सपायरी लिख दी और 1 साल बाद उसमें बदबू आने लगती। जी जी जी। इसका जो पूरा प्रोसेस का तरीका है आपको दिखाएंगे, वो बिल्कुल इस तरह से है कि भाई घरेलू तरीका, धूप भी लगाई जाती है, अचार को चराया भी जाता है, सभी तरह के मसाले मिला के फिर दूसरा काम किया जाता है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर के आपके पास ये अचार पहुंचेगा और आप लोग इसका स्वाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक बनता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करके जाना भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता साथी एक अच्छी जो है क्वालिटी का अचार खा सकें और किसान साथी एक प्रेरणा ले सकें कि हाँ इस तरह से भी हम नींबू का अचार, आम का अचार या दूसरा करौंदे का अचार बना के भी अपनी खेती को सस्टेन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।